बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश विद सगीर के साथ खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? स्टूडेंट्स आप कैसे हैं? व्यूवर्स, लिसनर्स, आप सब ठीक ठाक हैं? आज एक मर्तबा फिर इस बहुत ही आम टॉपिक के साथ कि सेंटेंस की जो 3 इम्पॉर्टेंट काइंड्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ 3 ही होती हैं। इससे पहले हम एक वीडियो में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस तरह की बहुत सी काइंड डिस्कस कर चुके हैं। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीनों में हम फर्क करेंगे। जो लोग चैनल के साथ नए हैं चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोग सारे के सारे लाइक करें। वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे टॉपिक पे ग्रिप हासिल नहीं होगी अगर आप दरमियान में छोड़ जाएंगे तो। आज ये टॉपिक जो है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट्स नाउ स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल सेंटेंसेस। देखिए, ये तो एक आसान सी चीज है, हम सबको पता है कि सादा जुमले कौन से होते हैं। मैंने एग्जांपल लिखी है, ही इज रीडिंग अ बुक, अली इज माय ब्रदर, दिस इज अ फ्लावर, वी आर वॉशिंग क्लॉथ्स। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो सभी जानते हैं मेरे ख्याल से। उसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है सीधी सीधी, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकता है, यानी फाइल हो सकता है, फिर वो फाइल जो काम कर रहा है वो चीज हो सकती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? वो है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। यस, 9th और 10th के लेवल पे बिलखसूस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से भी क्वेश्चन आता है या आ सकता है। यहाँ पे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, वी विल try our best to differentiate between compound and the complex sentences. Viewers, you are requested to watch the video complete from start up to an end. कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक की मदद से आपने क्या करना है, इन दोनों में फर्क करना है। यहाँ 2 ट्रिक बताऊंगा कंपाउंड सेंटेंसेस को समझने के लिए। ये जो राइट साइड पे मैंने कॉलम बनाया और उसमें लिखा है FAN फैन, BOYS बॉयज, फैन बॉयज। क्या मतलब? F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। ये 7 जो है कंजंक्शन वर्ड्स हैं, बेसिकली कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस होते क्या हैं? जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, जॉइनिंग वर्ड्स, जो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, क्लासेस को मिलाते हैं, नाउन्स को आपस में मिलाते हैं। ये 7 इनको आपने याद रखना है और जुमलों पे गौर करना है। यहां से आप देखेंगे एक पूरा जुमला है यहां तक, और इसमें क्या मैंने लिखा हुआ है कि अली इज प्रेजेंट, अली हाजिर है। और यहां पे दूसरा जो इसका पार्ट है वो है आसिफ इज एब्सेंट, आसिफ गैर हाजिर है। अब क्या है? अली प्रेजेंट और आसिफ एब्सेंट है। इन दोनों को मैंने एक कंजंक्शन बट से मिला के एक जुमला बना दिया। क्या बना दिया? एक जुमला। अगर आपको याद हो ना कि जुमले का एक हिस्सा जो पूरा मानी दे उसको क्लास कहते हैं। जी हाँ, आपने फ्रेज क्लास वाली वीडियो में ये चीज सीख ली थी। इसमें क्या है कि 2 क्लासेस को
दो क्लासेस को हमने मिला दिया है, दो क्लासेस को हमने मिलाया है। वो किससे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट के साथ, बट के साथ हमने दो क्लासेस को मिलाया है। वो कौन सी हैं? ये देखिए, अली इज प्रेजेंट और आसिफ इज एब्सेंट। दूसरी एग्जांपल, ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है। ही कैन रन फास्ट, वो तेज भाग सकता है। अब यहां भी दो क्लासेस थी तो हमने येट के साथ इनको मिला दिया। इससे क्या समझ आई कि जब कभी फैन बॉयज यानी इन 7 कंजंक्शंस में से जुमलों को मिलाने के लिए हम किसी एक का इस्तेमाल करते हैं तो उस जुमले को हम क्या कहेंगे? ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा इसको समझने का तरीका ये है कि जब कभी जुमले में दो ऐसी क्लॉजेज होंगी जो पूरा मानी देती हूं, मजीद वो मानी क्लियर करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करती, सो उसको भी हम क्या कहते हैं? उस जुमले को क्या कहते हैं कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। देखिए, अली इज प्रेजेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इसमें हमें पूरा मानी समझ में आ गया। आसिफ इज एब्सेंट, आसिफ गैर हाजिर है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। इसको समझने के लिए मजीद हमें कोई तगदो करने की जरूरत नहीं है। सो ऐसा जुमला जिसमें या तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस लगे हुए हों या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। Understand? Got it? Yes. Now let's start complex sentences. Complex. अब क्या है? अब हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं बल्कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। वो क्या होंगे? वो while हो सकता है, when हो सकता है। इस तरह जो कंजंक्शंस होंगे उनको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। लेकिन ट्रिक क्या है? आपने फैन बॉय से हटके कोई कंजंक्शन अगर देखा तो वो जुमला क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। दूसरी इसकी ट्रिक क्या होगी कि दो ऐसी क्लासेस होंगी, एक यहां से यहां तक देखिए और दूसरी यहां से यहां तक। एक क्लास तो इसमें इंडिपेंडेंट है, मसलन साकी वाज टेकिंग टी, साकी चाय पी रहा था, ये तो बात समझ आ गई। लेकिन जो दूसरी क्लास है ये वाली, While it rained, जब बारिश हुई। अब देखिए, अगर सिर्फ इस क्लास को हम बोलेंगे जब बारिश हुई, अभी आप जो लिसनर्स होंगे, जो व्यूअर्स होंगे, उनके जहन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जब बारिश हुई तो क्या हुआ? फिर ये क्वेश्चन है ना। सो ऐसी क्लास जिसको अभी मजीद कुछ सुनना बाकी होता है, तगदो हमें करनी होती है कि फिर क्या हुआ, तो उस क्लास को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास, कि अभी ये डिपेंड कर रही है। सो यहाँ पे इस जुमले में एक क्लास इंडिपेंडेंट है जबकि दूसरी क्लास क्या है? वो डिपेंडेंट है। सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये जो जुमला बना ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरी मिसाल, द गर्ल्स वर गोइंग होम, लड़कियां घर जा रही थी। ठीक है, जा रही थी, घर जा रही थी, बात क्लियर हो गई। जबकि दूसरी जो क्लास है, while they saw a lion, जब उन्होंने एक शेर देखा, ये क्लास अभी डिपेंडेंट क्लास है। देखिए ना, यहां तक अगर हम इसको छोड़ दें और ये है जब उन्होंने शेर देखा, तो क्या हुआ? सुनने वाले क्या हुआ? वो भाग गए, वो डर गए, वो लेट गए, वो मर गए। अभी कोई बात हमने सुनने की जो है वो ख्वाहिश पैदा करती है। तो ये डिपेंडेंट क्लास और ये इंडिपेंडेंट क्लास और दोनों का मजमुआ क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें आपने सीखा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, स्पेशली क्योंकि सिंपल तो हमें आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब नेक्स्ट जो है इनमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इंग्लिश विद सगीर के साथ जुड़े रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।